जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए, पार्ट 6 है। क्वेश्चन क्या है आज का? A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निम्न समीकरण युग्म द्वारा एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। आपको चैप्टर 3 का पार्ट 2 या 3 में बता दिया गया होगा कि समांतर किसे कहते हैं, समपाती किसे कहते हैं, असंगत किसे कहते हैं, संगत किसे कहते हैं, सब आपको बता दिया गया होगा। तो उसी के आधार से यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाती है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब 2 नंबर में आ जाए, उसको बनाते कैसे हैं थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है A1/A2 B1/B2 और C1/C2, इसी के रूप में इन सभी अंकों हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन क्या है। सबसे पहले हम x y को यहाँ से हटाएंगे। देखिए हटाते कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5/7 कर दीजिए, बराबर कर दीजिए 4/6, और ये अगर कटेगा तो क्या दीजिए, तो कटेगा तो क्या होगा 2/3 बराबर 8/9। ये नहीं कटेगा। ध्यान दीजिए इसमें होता क्या है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। हम प्लस और माइनस हटा करके यहाँ पर बराबर क्यों दिया है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि A1/A2 के बाद बराबर है, B1/B2 के बाद बराबर है, और यहाँ पे C1/C2 है, इसलिए हम यहाँ पर बराबर दिए हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, जो अंक मैच नहीं करता है, जैसे मैं यहाँ पर ध्यान दीजिए 5/7 है, यहाँ पर 2/3 है, तो क्या ये मैच कर रही है क्या? दोनों मैच का मतलब क्या होगा, जब 1/2 यहाँ है और बराबर में भी 1/2 है, तो उसको हम कहेंगे ये मैच दोनों कर रही है। जब मैच नहीं करेगी, जैसे ऐसे अंक दे दे 3/2 दे दे और बराबर दे दे 4/2, अगर इसको काटेगा तो हमारा 2/1 हो जाएगा। 4/2 को हम काटते हैं तो 2/1 होगा। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसको हम ऐसे काट देते हैं। इसका काटने का अर्थ यह है 3/2 जो है 2/1 के बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर आपको समझ में आता होगा। इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, 2/3 कर दीजिए, यहाँ से आपको समझ में आता होगा। तो 5/7 जो है 2/3 के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो इसको हम काटेंगे, तो यहाँ पर नहीं काटते हैं, काटेंगे इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप दिखा दिया है कि जो यहाँ पे यह है 5/7 है और 2/3 है, तो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसको हम ऐसे काट देते हैं बराबर को, ठीक ना, ऐसे करके ऐसे काट देते हैं। जब हमारा यहीं पर कट गया तो हमको अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। अरे समझ में कहने का अर्थ है कि A1/A2 और B1/B2 जब आपस में बराबर नहीं है तो हम C1/C2 को नहीं जाएंगे। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। जब यहाँ तक आ गया तो जब A1/A2 और बराबर नहीं होती है B1/B2 की अपेक्षा, तो इसको क्या कहते हैं आपको याद है? तो ध्यान दीजिए, इन 3 का आपके पास ऑप्शन है, प्रतिच्छेद, समांतर, समपाती। तो इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेद। ठीक ना, क्या कहते हैं इसको हम? प्रतिच्छेद। ध्यान दीजिए, इसको हम प्रतिच्छेद कहते हैं। इसका और नाम है, इसको हम संगत भी कहते हैं। ठीक ना, संगत कहते हैं या अद्वितीय हर कहते हैं। आ रहा समझ? अद्वितीय हर आ रहा समझ में? तो अगर ऐसा अगर आपके पास फिगर आ जाए तो उसके 3-4 नाम होती है ये, और एग्जैक्ट कितना नाम होता है आपको पार्ट 2 में बता दिया गया है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, ठीक ना, अदरवाइज कुछ भी नहीं। जब इसमें आएंगे, इसमें ध्यान दीजिए, इसको भी ऐसे सजाएंगे। सबसे पहले देखिए कट कौन रही है, 9 और 18 कट रही है, यानी 1/2 हो जाएगा। ये कट रही है, जो कटेगा उसको कटा दीजिएगा। ये कट रही है 2 होगा यहाँ पे, और कोई कट रहेगा नहीं। जब नहीं कट रहे तो यहाँ पर उतार दीजिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी 1/2 इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो इसका फिगर ऐसे बनेगा 1/2 बराबर B1/B2 बराबर हो जाएगा C1/C2। ऐसे होगा। जब तीनों बराबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? समपाती। अरे समझ में? तो उसको हम समपाती कहते हैं। कब? जब तीनों बिंदु आपस में बराबर होते हैं, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 जब आपस में बराबर होती है तो उसको हम समपाती कहते हैं, या नहीं तो अनेक हर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेक
हर कहते हैं, और इसको भी संगत कहते हैं, ठीक है ना। संगत देखिए, संगत दो को होता है, एक ये भी होता है, एक ये भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा, संगत दो को होता है, इसमें भी और इसमें भी। यहां तक हो गया। और ये क्यों हुआ समानुपाती, आपको समझ में आ गया, क्योंकि तीनों बराबर है, 1/2 1/2 1/2 आ रहा समझ में। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, इसमें आने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, क्या कि ये इक्वेशन ऐसे दिया है ना, कभी कभी आपको इक्वेशन ऐसे दे देगा, जैसे मान लीजिए 6x है माइनस 3y है और यहाँ पे बराबर में 10 दे देगा, अरे समझ में ऐसे दे देगा, और दे दिया 5x माइनस 2y बराबर 20 दे दिया, ऐसे दे दिया। तो जब ऐसे इक्वेशन देगा और कह देगा इस विधि से आप बनाइए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के अनुसार आप इसको बनाइए, तो सबसे फर्स्ट काम आपको जानते हैं क्या होगा, सबसे फर्स्ट काम आपका एक काम होगा, तो ये जितना भी अंक बराबर के उधर है ना, तो उस अंक को बराबर के अंदर निकालनी है। जैसे यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, तीनों इक्वेशन हम करके दिखाए हैं, तीनों इक्वेशन में आपको हम करके दिखाए हैं। देखिए हम अंत में हमको याद पड़ गया है कि इसको थोड़ा सा हम आपको समझा दें। समझाने का अर्थ यह है कि अगर कभी एग्जाम पेपर में आपको ऐसे दे दे तो वहां पे आप मिस्टेक न करें। जैसे माइनस दे दे तो -20 को दे दे तो वहां से आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो वहां से कहने का अर्थ यह है, तो इसको हम करेंगे कैसे, ऐसे करेंगे 6x माइनस 3y और -10 बराबर 0, यानी बराबर के उधर जितने अंक है उस अंक को बराबर के अंदर कर देंगे। और चिन्ह चेंज होता है आप जानते हैं, अगर माइनस में हो तो हो जाता है प्लस, और उसके बाद क्या होगा 5x माइनस 2y प्लस 20 बराबर 0, यहां तक होता है, ठीक ना। तो चलिए आप समझ गए होंगे हम क्या समझाना चाहते हैं। अगर इस रूप में क्वेश्चन आ गया तब तो बेहतर है, तो आप इस रूप में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर इस रूप में आ गया क्वेश्चन आपका, तो सबसे पहले आपका एक काम है कि आप इस रूप में कीजिए, तब इस विधि से बनाइए a1/a2 b1/b2 और c1/c2। चलिए आप समझ गए होंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे, यह भी वही नियम है। अगर कट रहे तो आप काट दीजिए, यहां पर कट रहे हैं ना, तो आगे कट रही इसी में 3 1 हो जाएगा, होगा ना, आगे नहीं कट रही है तो ध्यान दीजिए क्या है कि 3/1 कर सकते हैं, ठीक बराबर माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/1 और बराबर हो जाएगा 10/9। ध्यान दीजिए ये दोनों बराबर है, 3/1 3/1 दोनों बराबर है, सेम है, लेकिन ये इसके अपेक्षा 3/1 की अपेक्षा 10/9 बराबर नहीं है ना, यानी हम इसको ऐसे कट करेंगे। तो कट यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, कट हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, कहाँ में a1/a2 लिखेंगे बराबर b1/b2 लिखेंगे बराबर c1/c2। इतना लिखने के बाद अब इस अंक में हम ध्यान देंगे, इस अंक में कि कहां पे कौन सा अंक मैच नहीं कर रही है। तो ये दोनों तो मैच कर रही है, तो इसको हम कट नहीं करेंगे, इसमें जाएंगे तो इसके अपेक्षा ये मैच नहीं कर रही है, तो हम इसको कट करेंगे। तो कट यहां पे इसको कर दीजिए और ऐसे कट कर दीजिए, अरे समझ में। तो ऐसे किया जाता है। चलिए अगर ऐसे कट करके देते हैं तो a1/a2 बराबर है b1/b2 की अपेक्षा, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 की अपेक्षा। तो इस फिगर को हम क्या कहेंगे, समांतर। क्या कहेंगे, समांतर। ऐसे फिगर देते हैं तो उसको कहेंगे समांतर, ठीक ना। या इसको एक और कहते हैं कोई हद नहीं, कोई हद नहीं, कोई हद नहीं, ठीक ना। या इसको एक और कहते हैं असंगत, असंगत। ध्यान दीजिए 3 पॉइंट, दिस दिस दिस, अरे समझ में, इन दोनों में संगत होता है लेकिन इसमें संगत नहीं होता है, इसमें असंगत होता है। कब, जब अंतिम पद कटेगा उसको असंगत कहता है, ठीक ना। तो यहां से आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर इसको a1/a2 अगर इस फिगर को आप और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इसको समझने के लिए पार्ट 2 में आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है कि कैसे इसको और सारा नाम क्या है और इसको कैसे समझते हैं। तो उस वीडियो को आप कवर कर लीजिएगा, और उस वीडियो को कवर करने के लिए इसी वीडियो के अंत में आपको थंबनेल नजर आ जाएगा, तो वहां से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए ये आज हमारा क्वेश्चन थी, जो आज का हमारा टॉपिक थी, क्वेश्चन थी, ये समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं है। तो चलिए आपको एक हम काम दे रहे हैं, काम क्या है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टार्टिंग में कीजिए शेयर, अंत में मत कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप वीडियो देखना बैठते हैं तो उस समय अपने दोस्तों के पास कर दीजिए शेयर, और उसी के पास कीजिए जिसका एग्जाम 2024 में है, ठीक ना।
तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।